वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कौम में मायूसी की लहर दौड़ी है और एक जिंदा कौम महसूस कर रही है कि बाज़ गंदी नाली की ईंटें जो करप्शन में मुलव्वस थी उन्हें इक़्तिदार के महलों में लगाया जाने की साजिश हो रही है और ये वक्त करीब है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम हथियार फेंकने जा रहे हैं तो नहीं जनाब, इन चोरों और लुटेरों और डाकुओं के ख़िलाफ़ आखिरी सांस तक लड़ेंगे, गली महल्ले और कूचे में लड़ेंगे। और मैं तो इमरान खान साहब को कल कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा कि आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस्तीफ़े दे दें, क्योंकि इन चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। ये मसाले वाले और ये पताशे वाले और मकसूद, ये सब अब पाकिस्तान आएंगे। गैर मुल्की ताकतें जो पाकिस्तान में अपनी सोचों को मसल्लत करना चाहती हैं और आज़ादी को सलब करना चाहती हैं, हमारी गैर जानबदारी को सलब करना चाहती हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको शिकस्त होगी। घड़ी दो घड़ी की जीत या हार का मसला नहीं है, असल मसला ये है कि हर कोई इस केस में एक्सपोज हो गया है। तमाम ताकतें इस केस में एक्सपोज हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अच्छे फैसले आएंगे। शाम को इमरान खान खिताब भी करेगा। मैं 3 महीने पहले कहता था इस्तीफ़े दे दो, मुझे पता था कि मसले क्या हैं। जब मैं ये कहता था इस्तीफ़े दे दो यानी नए इलेक्शन करा दो, असम्बली तोड़ दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो, उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था गवर्नर आज लगा दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। और मैं आज भी कहता हूँ कि हमें यक ज़बान होके मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। कौम को बताना चाहिए कि इनके असल चेहरे क्या हैं। ये किराए के टट्टू हैं, ये वो गैर साम्राज्यी सुंडियाँ हैं जो इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी को खाएंगी। इसके ख़िलाफ़ एक ही हल है। तमाम पाकिस्तान में अगर कोई ये समझ रहा है कि कौम को समझ नहीं आई कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है और किस तरह हुआ है और किसने किया है, कौम को सब कुछ समझ है। शेख साहब ये बता दें कि